लड़की के पिता ने दामाद के जेठ जेठानी व जेठानी के परिवारजनों पर लगाया दामाद की हत्या का आरोप। 36 बीघा के आधी जमीन का मालिक, बाराबंकी जनपद के गांव पीरा नगर उमरपुर थाना देवा का निवासी अवनीश कुमार वर्मा पुत्र मनशाराम 2 माह पूर्व रविवार 4 मई 2025 की शाम से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसको लेकर अवनीश की पत्नी दिव्या वर्मा व ससुर ओम प्रकाश वर्मा एसपी सहित तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन मामला केवल हत्या की आशंका का दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई व पूछताछ नहीं होने पर परेशान लापता अवनीश कुमार की पत्नी दिव्या व ससुर ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लगाई न्याय की गुहार। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर में। बाराबंकी से मोहम्मद सद्दाम की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम ओम प्रकाश वर्मा है, पिताजी का नाम श्री राम सेवक वर्मा है और मैं रहने वाला हूँ ग्राम सभा लोंजर, पोस्ट मलूकपुर, थाना देवा कोतवाली, नवाबगंज, बाराबंकी। क्या मामला है? मामला असल में हमने अपनी बेटी की शादी पीरा नगर में जो है की थी 24 नवंबर 2024 को। करीब तकरीबन 6 महीने हुए हैं, 7 महीने लगभग में। तो जो है अपनी बिटिया की जो है शादी की थी, बढ़िया आराम से रह रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक जो है हमको मालूम हुआ कि जो है हमारा दामाद गायब हो गया। कितने दिन बाद की घटना है? दामाद गायब हुआ था? ये घटना करीबन 6 महीने की है। नहीं, शादी के कितने दिन बाद दामाद गायब हुआ? 6 महीना लगभग में शादी के 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने के बाद में। तो हम लोग जैसे हमको मालूम हुआ कि जो है शाम को मालूम हुआ, वैसे शाम को हम पूरा परिवार वहाँ पहुँचे। तो मतलब बहुत काफ़ी हम लोग जो है घर से परेशान थे, रो रहे थे। हमारी बीवी भी थी, हमारे लड़के भी थे और वहाँ कुछ पता नहीं चला। हमने गांव के कई लोगों को साथ में भी लिया, साथ में हमारे चले। आपका मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा हमारा हम दूसरे दिन लिखा है मुकदमा। हम गए थे 4 ही को पहुँच गए थे। आपने लिखा है कि किसने लिखा है? तो हम ही लेकर के गए थे जो है उनके पिताजी को, ससुर को जो है। क्यों, वो जा नहीं रहे थे अपने आप? वो जा नहीं रहे थे अपने आप, जो है हम उनको खुद लेकर के गए थे। अपने खुद मोटरसाइकिल पे उठा के लेकर गए थे कि गुमशुदगी का कम से कम मुकदमा तो लिखाओ ताकि कार्रवाई तो हो सके। लेकिन कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ हुई कार्रवाई नहीं। हम 9 दिन तक वहीं रहे और वहाँ रहने के बाद में जो है एक बार जो है साहब गए, हमारे कोतवाल साहब। उन्होंने कहा कि जो है जितनी भी मतलब जो है लावारिस लाशें हैं उनको देखिए, पहचानिए और जो है इसकी नहरें दिखवाइए आप, जहाँ से नहरें चली है और जहाँ ख़त्म हुई बड़ी नहर। तो हमने जो है काफ़ी जो है प्रयास किया, हम दोनों लड़के और कार से भी और जो है मोटरसाइकिल से भी जो है ढूंढे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। नहीं, ये आपने जो एप्लीकेशन दी थी उस पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो क्या लगा पुलिस ने मदद की आपकी? हमारी कोई मदद नहीं हुई है। हमको बताया जा रहा था कि मदद आपकी हो रही है और लेकिन फिर आपने क्या किया? मदद नहीं की तो कुछ नहीं हुई। हमारे जो है वो चौकी इंचार्ज साहब थे, जिनके जो हमारी जांच कर रहे थे, अखिलेश कुमार प्रजापति। तो उन्होंने जो है मतलब हमारे खिलाफ लिख दिया कि जो है हम लड़ाई करके जो है हम चले आए हैं। जबकि जिस दिन जो है हमारी कहा सुनी हो गई 7-8 दिन के बाद में, तो हमने कोतवाल साहब को फ़ोन किया था कि साहब देखिए बताइए कि साहब ये जो है हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारा जो है दामाद गायब हुआ है, कोई ना कोई कारण तो है। लेकिन इन्होंने जो है नहीं बताया कि जो है कारण। उसके बाद लड़ाई करने लगे। नहीं, हमारा कोई कारण आपने जो अभी आपने जो एप्लीकेशन दिया था अभी एसपी साहब को, उसमें आपने जो है उनके भाई भाभी और पिता को आरोपी बनाया है। हाँ सर, मतलब ये सर कि जो है हम लोग पूरा परिवार रो रहे थे, जो है सर ढूंढ रहे थे। वो लोग ना ढूंढ रहे थे ना कोई बात कर रहे थे। जा रहे थे तो मतलब बता रहे थे कि मतलब फलानी जगह गए, और जब हम पता लगाए कि वहाँ गए कि नहीं गए, तो वो मतलब मालूम हुआ कि वहाँ गए ही नहीं। मतलब आपको लग रहा था गए नहीं? अच्छा, गए नहीं। जब आपने बताया अभी कि आपकी जब गायब हुए थे दामाद, तो जबरदस्ती उनको कहीं भेजा था, उसका क्या मामला है? वो सर असल में ऐसा है कि जो है हमारा दामाद गया था खेत में पानी लगाने, पेपरमेंट खेत में पानी लगाया और उसके बाद जो है दवाई खेत में डाली। वो काफ़ी थक गया था। जब शाम को घर आया तो ये तो कुछ काम नहीं करते थे बड़े वाले, इनके जो बड़े भाई सर काम नहीं करते, काम हमारा दामाद ही करता था। तो जो है वो मतलब काफ़ी थका था हमारी बिटिया से। उसने कहा कि हम बहुत थक गए हैं। एक तखत पड़ा था, उस पर जो है एकदम ऐसे लेट गया और उसके बाद तुरंत इनके बड़े भाई आए कि उठो और जो है जाओ सामान लेकर के आओ। इन्होंने 500 की नोट दी तो 310 रुपये वापस किया और 190 रुपये की रसीद के साथ सामान ला करके रखा। नहीं, वो बात आपने उसके बाद आपकी जो बातें बताई आपने एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को,
उस पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ सर। आपके मतलब लड़की के मतलब जेठ जेठानी और पिता मतलब ससुर के खिलाफ। हाँ, ससुर और लेकिन ससुर। अभी आपको क्या लग रहा है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या मामला सर है? कार्रवाई अब कैसे हम माने, मतलब सर हमको कोई लग ही नहीं रहा कि सर कोई कार्रवाई हो रही है। ये तो बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, लेकिन सर जांच में हम सर क्या समझें कि जांच सही चल रही है। जांच सही चल रही होती तो सर एक वाकया बता रहे हैं कि जिस दिन सर हमको झगड़ा हो गया, हमने जेठानी से सिर्फ इतना कहा था कि कोई ना कोई कारण तो जरूर था जिससे हमारा दामाद भग गया। अगर सुख होता तो उसको थोड़े भगता हो। तो सर उन्होंने मतलब इतनी गालियाँ दी, इतना मतलब बदतमीजी पे उतारू हो गए। तो हम कोतवाल साहब को हमने फ़ोन मिलाया, हमने कहा साहब ये हालात है। तो इंस्पेक्टर साहब ने एसआई को भेजा था प्रजापति, उनके सामने हमारी बेटी मैक्सी पहन के घर गई थी। और सर हम लोग घर फिर जो है घर लेकर के चले आए और बेटी को अपनी लाके बाराबंकी हॉस्पिटल में भर्ती कराए। नहीं तो आज यहाँ रही सर। आज एप्लीकेशन आपने लिखी है मुख्यमंत्री को। हाँ। तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या आग्रह किया है? सर कि न्याय सर हो और क्या, और एक बाप क्या कह सकता है, क्यों न्याय कर सकता है, बस न्याय मांग सकता है बस। और नहीं क्या कर मतलब सकता क्या है? पुलिस हमको तो नहीं, न्याय पुलिस ने नहीं मिला उनको है। अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की? वो आपका कर कहना रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन हमको लगा नहीं नहीं कि सर जरूर। आपका कहना है कि पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है, तो क्या पुलिस ने एक बार भी इन लोगों से सख्ती से पूछताछ किया? नहीं सर, नहीं कुछ कोई सर जो है सख्ती उख्ती से कोई पूछताछ सर हमको नहीं लगा कि हुआ है सर, कोई बात हुई। नहीं तो ये लोग क्यों उसको हटाना चाहेंगे? जमीन ज्यादा है क्या है? सर जमीन तो है ही है सर, 36 बीघे जमीन थी, काफ़ी कीमती जमीन थी। हमारे उसके जो है हिस्से पर 18 बीघे जमीन आती थी। और अच्छा। दूसरी चीज़ है, ये जो है दोनों लोग जेठ और जेठानी जो कहा करते थे कि जो है ये ज़मीन कोई नहीं जोतेगा, ज़मीन हमारे जोतेंगे रमुआपुर वाले। तो सर हम रन्नापुर वाले कौन है? ये उनके ससुर हैं, गोविंद के बड़े भाई के। अच्छा, बड़े भाई के ससुर जो हाँ, हैं। तो ये हमको सर इससे हमने तो कभी मतलब आपका ये सोचा ही कहना नहीं है कि जो हमारे क्या मतलब है जो इससे। उनके जेठ के ससुर जो हैं हाँ। वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? ससुर हैं सर, दोनों साले हैं इनका सर पूरा परिवार है। क्योंकि जब बेटी को हम हमारी बुलाया जो है 15 दिन अपने नहीं यहाँ तो रखे। आपने एप्लीकेशन जो दिया उसमें तो ये लिखा है नहीं आपने कि जो उनके गोविंद के आपके मतलब जो लड़की के जेठ के साली के ऊपर तो आपने अभी नहीं आरोप सर, लगाए। हम जब एसपी साहब से मिले थे सर, तो उन्होंने जो है आदेश किया था, तो उससे मुकदमा हमारा लिखा था 140/1। उनके खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था, जो है गोविंद, अनुराग और पिंकी, और जो है वो पिताजी उनके राम सेवक, और वो एक जो है भाई उनका था। और एक भाई को हम भूल गए थे सर, हमको नहीं मालूम था दूसरा भाई भी है। एक भाई कौन सा है, किसका? उनका सर जो है उनकी पिंकी का, पिंकी के भाई जो है। पिंकी कौन है? पिंकी सर जो है इनकी जेठानी है हमारी पितिया की। मतलब कुल मिला के ये है कि पुलिस अगर इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे सख्ती से पूछताछ करे हाँ सर, तो बिल्कुल उस पर खुलासा हो सुराग लग जाएगा, सकता है। बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। लेकिन पुलिस जो है अपना काम नहीं कर रही है, ये सामने आया है। हाँ सर, और बहुत- देखिए अब मुख्यमंत्री को लिखा गया है इस बाबरी मामले में। अब मुख्यमंत्री जी इस पे अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।